लक्ष्मी जी की कहानी। बड़ी दिवाली। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछ कर कल आऊंगी। घर आकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने को न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने को न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जइयो, पर जरा संभल कर जइयो। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं तेरे घर जीमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाप ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा का हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वह नौल का हार डाल गई। बाद में वह हार तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शॉल दुशाला दे दो, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर, तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेगी कि लक्ष्मी जी की सहेली बपनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब धन धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते का हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग धोख खाओ। सारी औरतें अपने सासू जी और नंद के पैर छूकर रुपये देती जाएं और साथ में लड्डू दें। जय लक्ष्मी माता। शुभ दीपावली। आरती श्री लक्ष्मी जी की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर वैष्णो विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल बसंती तुम ही शुभ दाता,
कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। कर न सके सो कर ले असीमित धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय।